तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा आज का हमारा न्यू वीडियो है। न्यू वीडियो में आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 का। ठीक है, तो क्लास 10 का आप सभी को पता होगा कौन सा चल रहा है। क्लास 10 का चैप्टर 5 का जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट 2 कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट 2 कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 3 करके खत्म कर देंगे इंट्रोडक्शन, फिर हम एक्सरसाइज पे करेंगे। ठीक है, तो आज हम नॉर्मली बेसिक चीज इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ने वाले बेटा, आज हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी पढ़ने वाले हैं। किसका? जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अब जनरल फॉर्म ऑफ एपी होता क्या है इसके बारे में बेटा, आपको जैसे कोई टर्म निकालनी होगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो उस टाइप से कोई वैल्यू निकालनी होगी ना, तो उसको निकालने को हम क्या बोलते हैं बेटा, जनरल टर्म, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। क्या बोलते हैं उस चीज को? हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि फर्स्ट टर्म आपको निकालना हो तो फर्स्ट टर्म हमारा नॉर्मल क्या होता है बेटा, ए होता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा आइडिया बताया था आप सभी को। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या होती है, ए होती है। अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी हो, तो क्या लगता है, ए प्लस में डी। ठीक है, ए प्लस में डी। आप सभी को पता होगा कि ए क्या होता है और डी क्या होता है। डी मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, जो सब में सेम आना चाहिए। और ए मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। ए मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। क्या होता है, फर्स्ट टर्म। मैंने इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पार्ट में बताया था। ठीक है, तो हमारा सेकंड टर्म कैसे निकलेगा बेटा, a प्लस डी करके। अब थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, a प्लस में 2d। थर्ड टर्म कैसे निकलेगा बेटा, a प्लस 2d। तो अब नॉर्मली मान लो कि क्या है, थर्ड टर्म a का मतलब समझ आ गया, 2d का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई में d, कॉमन डिफरेंस जो वैल्यू आएगी उसको पुट करना है। फोर्थ टर्म कैसे निकलेगा, a प्लस में 3d। इसी टाइप से आपकी सारी वैल्यू निकलेगी। मान लो कि a 50 दिया गया हो, a 50 निकालने के लिए तो कैसे निकालोगे बेटा, a प्लस में 49d आ जाएगा। अब मान लो कि a आपको 49 दिया गया हो तो कैसे निकालोगे बेटा, a प्लस में 48d। मींस यहाँ पे देखो सिंपल सा, यहाँ 48 है, अगर 49 है तो हमें 48d करना है। ठीक है, अगर 50 है तो 50 का 1 माइनस करोगे तो कितना, 49d आ जाएगा। अगर मान लो कि a हमें 98 दिया गया हो, तो 98 दिया गया तो सिंपल सा क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी आंसर बताओ क्या होगा। तो a प्लस में क्या करेंगे बेटा, 98 में से 1 माइनस करेंगे, 97d। तो इसी टाइप से हम अपना जनरल फॉर्म ऑफ एपी में वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे a1 a2 a3 a4 5 सारे टर्म को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इसी टाइप से हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है बेटा, तो जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। अब हम पढ़ने वाले हैं फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या होता है और इनफाइनाइट एपी क्या होता है। ठीक है, तो मैंने इसका डेफिनेशन भी लिख लिया है, एग्जांपल भी लिख लिखा है, तो अच्छे तरीके से समझ लो। ठीक है बेटा, फाइनाइट एपी का मतलब क्या होता है, एपी विच हैव लास्ट टर्म। एपी जिसका, एपी क्या होती है बता, टर्म आपकी लिखी हुई है, उस टर्म का जो लास्ट टर्म निकल आ रही है, मतलब एक काउंटेबल आ रही है, तो वो हमारी क्या होती है बेटा, एक फाइनाइट होती है। फाइनाइट मतलब कि भैया इतने टर्म होंगे। ठीक है, लास्ट टर्म मींस कि भैया यहाँ से यहाँ तक आपको मान लो कि जैसे खाना खाना है, तो एक थाली में आप खाना लेते हो, एक सुटेबल, हाँ पर्टिकुलरली आप खाओगे उतना, तो वो आप क्या होगे कि फाइनाइट खाना खाओगे, कि हाँ मुझे पता है मेरी पेट की लिमिट इतनी है, तो वो फाइनाइट होगी। अब मान लो कि आपने पेट में बार बार थाली में लिए जा रहे हो, कभी खत्म ही नहीं करो, खाना बंद ही नहीं करो, तो वो क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट नंबर। जैसे कि आप नंबर देखो, काउंटेबल नंबर काउंटिंग गिनते हो, तो बेटा एक फाइनाइट, मान लो कि मुझे बोल रहा हूँ कि 1 से 20 तक आपको गिनते ही ना, तो 1 से 20 तक गिनोगे तो वो क्या होगी, फाइनाइट भैया, कि हमें 1 से 20 तक की लिमिट है। ठीक है, गिनने की। अब मान लो कि मैंने बोला क्या, तो तुम नंबर गिनो, तो भाई इसमें तो कोई लिमिट तो है नहीं ना, तो कि तुम अनलिमिटेड गिनते रहोगे, तो वो क्या होती है, इनफाइनाइट। तो उसी तरीके से क्या है बेटा, एपी विच हैव फाइनाइट, एपी का क्या होता है, एपी विच हैव लास्ट टर्म। भैया एपी का जब लास्ट टर्म आ जाए तो वो हमारी क्या होती है, एक फाइनाइट होती है, कि लास्ट टर्म पता चल जाए तो हमें पता है कि भैया हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 20 टर्म तक टोटल हमारी क्या होगी भैया, एपी हमारी आ गई। तो जब लास्ट टर्म आ जाए, किसी एपी का लास्ट टर्म आ जाए, तो वो हमारी क्या हो जाएगी बेटा, फाइनाइट टर्म हो जाएगी। ठीक है, अब इनफाइनाइट टर्म क्या होती है, देखो एपी विच डू नॉट हैव लास्ट टर्म, कभी भी एपी का भैया लास्ट टर्म ना आए तो वो हमारी क्या होती है भैया, इनफाइनाइट टर्म होती है। क्या होती है, एपी विच डू नॉट हैव लास्ट टर्म। एपी का भैया अगर लास्ट टर्म ना आए तो वो हमारी क्या होती है, इनफाइनाइट नंबर होती है। जैसे कि देखो 2 4 6 लिख दिया, डॉट 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 करके, मींस अब भैया ये एपी जो है ना कंटिन्यू चलते ही रहेगा, हमें पता नहीं है कि इसका लास्ट टर्म क्या है। अगर आपके पास लास्ट टर्म आ जाए तो वो हमारी क्या होती है बेटा, फाइनाइट टर्म होती है। अगर लास्ट टर्म ना आए तो वो हमारी क्या होती है, इनफाइनाइट टर्म हो जाती है। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखो बेटा, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, आज हम लास्ट टॉपिक ये पढ़ रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एसएन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो लास्ट टर्म
nth टर्म ऑफ एपी की बात की जाए तो nth टर्म ऑफ एपी क्या होती है, क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा कि भैया nth टर्म निकालो, ठीक है, तो वो क्या होती है, ठीक है, nth टर्म क्या होती है, देखो बेटा nth टर्म का फॉर्मूला होता है भैया an इक्वल्स टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, an इक्वल्स टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। अब भैया an का मतलब क्या होता है, देखो मैं पहले सारे इस पूरे फॉर्मूला का जो है ना बेटा एक एक टर्म बता देता हूँ। बेटा an को हम nth टर्म या फिर लास्ट टर्म बोलते हैं। an को हम क्या बोलते हैं बेटा, nth टर्म या फिर लास्ट टर्म। क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा कि भैया nth टर्म निकालो या फिर लास्ट टर्म निकालो, ठीक है, ये बोला जाएगा। अब a क्या होती है भैया, a हमारी फर्स्ट टर्म होती है, a हमारी क्या होती है बेटा, फर्स्ट टर्म होती है। n माइनस 1, n हमारी क्या होती है बेटा, ये देखो n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है वो अभी बताता हूँ, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स। और d हमारी क्या होती है बेटा, कॉमन डिफरेंस, ये तो मैं बता ही आ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता चल गया एक एक टर्म के बारे में। an हमारी क्या होती है बेटा, nth टर्म या फिर लास्ट टर्म। a हमारी क्या होती है, फर्स्ट टर्म। n क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म। और d क्या होती है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं, उसमें मैं आपको सारी वैल्यू बता देता हूँ कि सारी वैल्यू में क्या क्या आती है। a टर्म क्या कौन सी, nth टर्म कौन सी है, a टर्म क्या है, n क्या है, d क्या है, ठीक है। तो देखो जैसे एग्जांपल मैंने बोल दिया कि भैया फिफ्थ टर्म निकालो। आपसे क्वेश्चन में बोल जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म की वैल्यू निकालो। फिफ्थ टर्म निकालो, फिफ्थ टर्म का मतलब क्या होगा कि भैया an बोल रखा है, यही है ना nth टर्म, nth टर्म मतलब फिफ्थ टर्म। तो भैया बोल क्या रखा है क्वेश्चन में कि भैया फिफ्थ टर्म निकालो, क्या बोल रखा है, फिफ्थ टर्म निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म बोलो या फिर लास्ट टर्म बोलो, बात बराबर ही है। तो मतलब an की वैल्यू क्या बोल रखी है, फिफ्थ टर्म। तो मैं क्या लिख दिया, an इक्वल a, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी थी, तो an की वैल्यू क्या आई बेटा, an की वैल्यू कितनी आई, a5 आई। यहां तक बात समझ में आ गई। अब फॉर्मूला नॉर्मली क्या लगाना है, a प्लस 5 माइनस डी, 5 माइनस 1 इंटू में डी। तो a आप सबको पता है, a क्या है, फर्स्ट टर्म, a क्या है, फर्स्ट टर्म। तो मैंने a का a लिख दिया, प्लस में n क्या था बेटा, नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म हमें क्या करना था, फिफ्थ टर्म फाइंड करना था। तो n की वैल्यू क्या करूंगा, 5 क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा। तो 5 में से 1 को माइनस किया, इंटू में d हमारी क्या है, कॉमन डिफरेंस। अभी क्वेश्चन में आपसे बताया नहीं रखा था d की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आपके नॉर्मली n नंबर ऑफ टर्म्स क्या आती, फिफ्थ टर्म, तो 5 लिख दिया, d हमने ऐसे ही लिख दिया। तो आप देखो a5 का a5 इक्वल टू में a का a प्लस में 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 4। तो 4d आ गया, ठीक है, 5 में से 1 गया तो 4d आ गया। अब देखो a या फिर an को हम लास्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है, l या फिर an को हम लास्ट टर्म ही बोलते हैं, ठीक है, लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। अब देखो आज के लिए इतना ही इनफ करते हैं बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ऐसे पढ़ेंगे। हालांकि इसमें देखो ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, या फिर फाइंड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 चीज ही पूछेगा। या फिर मान लो कि आपसे पूछेगा कि भैया nth टर्म निकालो, या फिर a की वैल्यू निकालो, या फिर d की वैल्यू निकालो, या फिर यहाँ पे जो n है ना तो n की वैल्यू निकालो। बस आपसे ये 4 चीज पूछा जाएगा। कभी भी याद रखना, कभी भी आपसे अगर 4 चीज में से कोई एक ही चीज पूछा जाएगा, अगर कुछ भी पूछता है तो बाकी सबकी वैल्यू दी गई होगी। मान लो कि अगर an की वैल्यू आपसे बोलेगा कि फिफ्थ nth टर्म निकालो, मतलब a5 की वैल्यू निकालो, तो क्वेश्चन में आपको a की वैल्यू 5 की n की वैल्यू और d की वैल्यू ऑलरेडी दी गई होगी, ठीक है। इनकेस आगे आओगे तब आगे और पढ़ोगे तब आपको है ना थोड़ी सी आगे पीछे इक्वेशन बना करके सॉल्व करनी पड़ेगी, वरना सब कुछ तो मैं बता ही दूंगा, ठीक है बेटा। आई होप आप सभी को क्लियर हो। अगर मान लो कि a की वैल्यू बोलेगा फाइंड करेंगे तो a5 की वैल्यू दी गई होगी, बाकी सारे को इस तरफ जा करके माइनस करके निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट 3 का करेंगे, हम एसएन पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तब तक अपना ध्यान रखो। ऑफलाइन किसी को पढ़ना हो तो बेटा ऑफलाइन सेंटर का मैं जो एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आकर के विजिट करके पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। और भी अदर चैनल है वहां जाकर के फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।